फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सब। मेरे चैनल द ओमनीवर्ड मिलेनियल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही इंटेंस टॉपिक पे वीडियो लेके आया हूँ। एक्चुअली मैं वीडियो तो किसी दूसरे टॉपिक पे बना रहा था, फिर मैंने सोचा कि ये टॉपिक अभी काफ़ी इम्पोर्टेंट है और मैं चाहता था कि लोगों को इसके बारे में और डिटेल में पता चले, तो इसीलिए मैंने अभी ये टॉपिक चूज़ किया और मैंने अपना पुराना वीडियो छोड़ दिया। तो आज हम बात करने जा रहे हैं एक स्पाईवेयर की जिसका नाम है पेगासस। सो दोस्तों, ये स्पाईवेयर जो है ये बहुत ही खतरनाक स्पाईवेयर है। अब मैं आपको बताता हूँ क्यों। ये जो पेगासस का जो स्कैंडल है ये अभी तक का सबसे ज़्यादा आउटरेजियस स्कैंडल बोला जा सकता है। आज तक दुनिया में कभी किसी ने इस लेवल का हैकिंग और इस लेवल का स्पाईवेयर कभी नहीं देखा है। क्यों ये इतना ज़्यादा खतरनाक है? पहली बात यह है कि ये ज़ीरो क्लिक के कॉन्सेप्ट पे काम करता है। मतलब पहले ट्रेडिशनली क्या होता था, अभी तक हमने जितना भी स्पाईवेयर या वायरस देखे हैं उसमें ट्रेडिशनली यही होता आया है कि या तो आपको कोई लिंक भेज दिया जाता है ईमेल में, व्हाट्सएप में या फिर टेक्स्ट मैसेज में, आप वहाँ क्लिक करते हो तो फिर आपके वहाँ पे स्पाईवेयर आपके फ़ोन या आपके डिवाइस में स्पाईवेयर जो है वो इंस्टॉल हो जाती है। या फिर आप कुछ बाहर इंटरनेट में कुछ ब्राउज कर रहे हो, देख रहे हो, वहाँ आप कोई लिंक क्लिक करते हो और आपके डिवाइस में स्पाईवेयर इंस्टॉल हो जाता है। और इसका कॉन्सेप्ट पूरा अलग है। यह ज़ीरो क्लिक पे काम करता है। मतलब आपको अपने तरफ से एक्चुअली में कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है। सोचिए दोस्तों, ये कितना खतरनाक है। बस आपका फ़ोन नंबर अगर किसी को पता चले तो बस आपके फ़ोन नंबर को एक मैसेज या मिस्ड कॉल के थ्रू भी स्पाईवेयर इंस्टॉल कर सकता है। और दूसरी सबसे बड़ी खतरनाक बात इस स्पाईवेयर के बारे में, दूसरी बात यह है कि ये जो स्पाईवेयर है ये स्पाईवेयर कुछ भी कर सकता है आपके फ़ोन के साथ, कुछ भी। मतलब आपका वीडियो ऑन कर सकता है, आपको सीक्रेटली रिकॉर्ड कर सकता है, आपका माइक्रोफोन ऑन कर सकता है, आपके सारे ऐप्स का पासवर्ड एक्सेस कर सकता है, आपके नेट बैंकिंग का पासवर्ड एक्सेस कर सकता है, आपके व्हाट्सएप मैसेजेस पढ़ सकता है, आपके कॉल रिकॉर्डिंग्स एक्सेस कर सकता है और ये डेटा ट्रांसफ़र कर सकता है अपने कमांड सेंटर के पास। और दूसरी बात यह है कि ये जो स्पाईवेयर है ये सेल्फ डिस्ट्रक्टिव है। कभी भी अगर इसको ऐसा लगे कि इसका काम हो चुका है या फिर पता चलने वाला है, को ट्रेस हो जा रहा है, तो ये सेल्फ डिस्ट्रक्ट हो जाएगा और आप जब अपना फ़ोन का फॉरेंसिक टेस्ट करवाओगे ये कभी पकड़ाएगा भी नहीं। तो अब बात करते हैं ये पेगासस एक्चुअली बनाया किसने। तो उसके पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि पेगासस जो वर्ड है ये ग्रीक माइथोलॉजी से लिया गया है। ये ग्रीक माइथोलॉजी में एक सफ़ेद कलर का घोड़ा होता है जो कि काफ़ी एंजेलिक माना जाता है उनके माइथोलॉजी में। और ये जो पेगासस स्पाईवेयर है ये बनाया NSO ग्रुप करके एक इजरायली कंपनी ने। तो आप ऑब्वियसली ये सोच रहे होंगे कि जब सबको पता ही है कि ये एक किसी कंपनी ने बनाया, इजरायली कंपनी NSO नाम भी पता है, तो क्यों सब जाके वहाँ अरेस्ट नहीं कर लेते, बंद नहीं हो जाती है कंपनी। तो दोस्तों गेम यहाँ पे स्टार्ट होता है। अगर आप NSO की माने तो वो क्लेम करता है कि उन्होंने ये स्पाईवेयर इसलिए बनाया ताकि गवर्नमेंट और दूसरे ऑर्गेनाइजेशंस इसका यूज़ कर सके अपने देश में क्राइम और टेररिज्म से लड़ने के लिए। तब इसका सबसे प्राइम एग्जांपल ये है कि मेक्सिको के सरकार ने यूज़ किया था ये सॉफ्टवेयर मेक्सिको के एक बहुत ही बड़े ड्रग लॉर्ड थे एल चापो, उनको पकड़ने में, जो कि सक्सेसफुल था। तो ये तो बहुत बढ़िया बात हो गई कि इस तरह से अगर यूज़ किया जाए तो सारे क्रिमिनल, सारे टेररिस्ट पकड़े जाएंगे और फिर दुनिया बहुत ही बेटर प्लेस बन जाएगी। पर दोस्तों क्या ऐसा हुआ? ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। इसके बाद गवर्नमेंट और ऑर्गेनाइजेशंस ने इस स्पाईवेयर का गलत इस्तेमाल करना स्टार्ट कर दिया। एक एग्जांपल मैं आप लोगों को बताता हूँ। मेक्सिको के एक जर्नलिस्ट थे जिन्होंने काफ़ी करप्शंस एक्सपोज किए थे। उनके फ़ोन में रिसेंटली ये वायरस पाया गया था और उसके बाद कुछ ही दिनों बाद उनका मर्डर हो जाता है। और ये एक केस नहीं है दोस्तों, ऐसे सऊदी अरेबिया में भी एक जमाल जो बहुत ही फेमस वहाँ के जर्नलिस्ट थे, उनके साथ भी ऐसा ही हुआ है। तो अब आप समझ रहे हैं इस बात की गंभीरता को। यहाँ क्लियरली इंडिकेशंस है कि गवर्नमेंट्स ने इसका अब्यूज किया है। तो दोस्तों अब बात करते हैं कि ये चीज़ एक्चुअली एक्सपोज कैसे हुई। तो फ्रांस की एक मीडिया कंपनी है जो कि नॉन प्रॉफिटेबल मीडिया कंपनी है जिसका नाम है द फॉरबिडन स्टोरीज। उन लोगों ने एक टेक कंपनी द एमनेस्टी इंटरनेशनल के साथ मिलके ये अभियान शुरू किया जिसको ये लोग नाम दे रहे हैं द प्रोजेक्ट पेगासस रेवोल्यूशन। तो यहाँ पे अब इस रेवोल्यूशन वाले प्रोजेक्ट में कम से कम 10 डिफरेंट कंट्रीज के 17 डिफरेंट मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस
एक साथ मिलके 80 प्लस जर्नलिस्ट मिलके अब इसमें काम कर रहे हैं और ये लोग पूरी तरह कोशिश कर रहे हैं कि सारा का सारा जो स्कैंडल है पूरी तरह बाहर आ पाए। अब इन लोगों ने 50,000 के आसपास का नाम का एक लिस्ट जारी किया है ओवरऑल थ्रू आउट द वर्ल्ड, जो कि इधर टारगेट हो चुके हैं या ये लोग टारगेट होने वाले हैं। फॉरबिडन स्टोरीज ने एनएसओ के 11 क्लाइंट्स या कंट्रीज़ के नाम भी एक्सपोज किए हैं जिन्होंने एनएसओ के स्पाईवेयर को ख़रीदा है और इसका इस्तेमाल किया है। ये कंट्रीज़ है आज़रबैजान, मेक्सिको, यूएई, हंगरी, कज़ाकिस्तान, रवांडा, टोगो, सऊदी अरबिया और इंडिया। जी हाँ, अपना इंडिया भी यहाँ शामिल है। इसका मतलब यह है कि हमारे इंडियन गवर्नमेंट ने भी एनएसओ से ये स्पाईवेयर खरीदा है और इसका कहीं ना कहीं इस्तेमाल किया है। बात करता हूँ मैं उन लोगों के बारे में जिनका नाम इस लिस्ट पे है। ये लिस्ट तो एक्चुअली काफ़ी बड़ा है, सबके बारे में बात हम नहीं कर सकते, तो इसलिए मैं इस डिस्क्रिप्शन में लिस्ट दे दूंगा इंडियन टारगेट्स का, जो आप देख सकते हो। तो इंडियन टारगेट्स में सबसे पहले मैं नाम लेना चाहूँगा राहुल गांधी का, जो इसमें टारगेट है। प्रवीण तोगाड़िया इसके टारगेट हैं। इसके बाद इलेक्शन स्ट्रैटेजिस्ट अपने प्रशांत किशोर इसके टारगेट हैं। अभिषेक बैनर्जी जो कि ममता बनर्जी के नेफ्यू हैं, उनका नाम इस लिस्ट पे है। और अगर मैं ग्लोबल लीडर्स की बात करूं तो ग्लोबल लीडर्स में फ्रांस के प्रेसिडेंट मैक्रॉन का नाम इस लिस्ट पे है, जिन्होंने अभी कंफर्म कर दिया है कि उन्होंने अपना फ़ोन चेंज कर दिया है। उसके बाद इमरान खान जो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर है, उनका नाम भी इस लिस्ट पे है। तो ये लिस्ट जो है दोस्तों बहुत बड़ा है, 50,000 लोगों का लिस्ट है। तो आप देख रहे हैं इसका इम्पैक्ट, और ये बस अभी शुरू ही हुआ है। आप कुछ नहीं जानते कि आगे हो क्या सकता है। और दोस्तों एक बात मुझे बहुत परेशान करती है, मैं यहाँ सोशल मीडिया और बहुत जगह देख रहा हूँ कि काफ़ी एक नैरेटिव चल रहा है कि हम तो आम आदमी हैं, ये जो मेन स्पाईवेयर ये टारगेट होता है पॉलिटिशियंस, जर्नलिस्ट, लॉयर्स, बड़े बड़े लोगों पे, हम तो आम आदमी, हम पे कभी कोई टारगेट करेगा नहीं। तो दोस्तों आप ये बात पे ध्यान दीजिए कि ये जो एनएसओ और उनके क्लाइंट्स के बीच में कोई गवर्निंग बॉडी नहीं है। कोई भी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन जा सकता है, जाके बस पैसा दे के वो अपना सॉफ्टवेयर स्पाईवेयर खरीद सकता है और किसी पे भी इंस्टॉल कर सकता है। इनका पूरा फ्रीडम उनके पास है। तो क्या चीज़ उनको ये नॉर्मल आम जनता पे ट्राई करने से रोकती है? क्या पता कल को अगर चाइना क्लाइंट बन गई एनएसओ का और सारे इंडियन पब्लिक्स पे अगर उन्होंने स्पाईवेयर छोड़ दिया, तो फिर आप क्या करोगे? जैसा कि मैंने बताया, अगर एक बार ये स्पाईवेयर आपके फ़ोन में आ गया तो फिर आप कुछ नहीं कर सकते। सारा डिटेल्स, डेटा आपका लीक होना ही होना है किसी भी हाल में। ये आपका माइक्रोफोन ऑन कर देगा सीक्रेटली, आप क्या बात कर रहे हो पर्सनली वो सब रिकॉर्ड हो जाएगा। आपका वीडियो कैमरा ऑन कर देगा, आपका वीडियो रिकॉर्डिंग लीक हो जाएगा। आपके सारा डेटा, सारे के सारे फोटोज, सारा व्हाट्सएप कॉन्वर्सेशन, जो कि व्हाट्सएप कहता है एंड टू एंड एनक्रिप्टेड है, वो सब लीक हो जाएगा और वो लोग डिक्रिप्ट भी कर सकते हैं। ये स्पाईवेयर इतना पावरफुल है। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि यार तुमने तो बहुत डरा दिया, ये सब बोल दिया, हम इससे बचे कैसे? तो दोस्तों सबसे खतरनाक बात यह है कि आप इससे बच भी नहीं सकते। अगर आपका मोबाइल नंबर किसी के पास है तो फिर आप कुछ नहीं कर सकते। मेन टू मेन आप कुछ 2-3 स्टेप्स अपने तरफ से ले सकते हो, जो कि यह है कि आप अपने फ़ोन में VPN इंस्टॉल रखो। तो VPN एक्चुअली होता क्या है कि जो आपका लोकेशन है वो थ्रू आउट द वर्ल्ड डिफरेंट सर्वर्स में रोटेट करता रहता है। तो इससे क्या होता है कि थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, बट फिर भी आप वल्नरेबिलिटी से बच नहीं सकते। दूसरा एक तरीका यह है कि अगर आपके फ़ोन में आ गया ऐसा कुछ, तो आपके फ़ोन में कुछ माइन्यूट डिफरेंसेस आप देखने लगोगे, जैसे कि आपका डेटा जो है रेगुलर से ज़्यादा चार्ज होने लगेगा। फिर आपका जो फ़ोन है वो बहुत जल्दी जल्दी उसका बैटरी ड्रेन होगा। तो इस तरह कुछ सिम्टम्स है जो कि आप देख सकते हो, और देख के आप अपनी तरफ से मेजर ले सकते हो। लेकिन वही बात है, आज के दिन में कौन चेक करता है उनका डेटा कितना जा रहा है? कभी बैटरी अगर लो होता है तो लोगों को लगता है कि फ़ोन में प्रॉब्लम है, फ़ोन बदल लेते हैं, जो कि सही है। अगर आपका फ़ोन बदल गया तो फिर वो निकल गया आपके हाथ से। या फिर तीसरा ऑप्शन है, आप फ़ोन यूज़ ही मत करिए, स्मार्टफोन का यूज़ करना छोड़ दीजिए, जो कि आज के डेट में पॉसिबल नहीं है। तो आप कर क्या सकते हैं? एक्चुअली मेरा मेन मुद्दा है इस वीडियो को बनाने का यही, कि आप अपनी तरफ से फिर कर क्या सकते हैं। दोस्तों सोशल मीडिया में बहुत जगह पिटिशंस चल रहे हैं, ऑर्गेनाइजेशंस चल रहे हैं जिनको फंडिंग की ज़रूरत है, कि जो पूरी तरह से इस चीज़ को एक्सपोज करें। आजकल बहुत लोग धीरे धीरे बाहर आ रहे हैं जिनको इस पर काम करना है, लेकिन क्योंकि जैसे मैंने बताया इसमें मेनली गवर्नमेंट ही इन्वॉल्व है, तो इसीलिए इनको उतना सपोर्ट नहीं मिल पा रहा है। तो आप पिटिशन डालिए, सोशल मीडिया में काफ़ी हैशटैग्स रन हो रहे हैं, प्रोटेस्ट करिए ये सब, और पिटिशन साइन करिए। तब जाके आज तक दोस्तों हमारे
सिविलाइजेशन में, हमारे कंट्री में आंदोलन ने बहुत बहुत बड़े तानाशाहों का हालत खराब किया है। हम चाहे तो मिलके हम ये भी रोक सकते हैं, क्योंकि ये जो है ये इतना खतरनाक है दोस्तों कि धीरे धीरे जो पूरा जो डेमोक्रेसी है वो पूरा ऑटोक्रेसी में बदल सकता है। जो इंडिया का जो डेमोक्रेटिक जो लोगों का जो फ्रीडम है वो पूरा का पूरा जा सकता है, पूरा तानाशाही में बदल सकता है। तो ये बहुत गंभीर बात है दोस्तों, और मैं चाहूंगा कि आप प्लीज अपनी तरफ से स्टेप्स लें अपनी खुद के प्रोटेक्शन के लिए। जो भी मैंने कहा, वीपीएन या फिर थोड़ा अपना फोन का ये सब डेटा वगैरह मॉनिटर करें। और दूसरी बात है, जहां भी आपको मौका मिलता है कि इस तरह का कुछ पिटिशन चल रहा है या सोशल मीडिया में हैशटैग में लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो प्लीज ज्वाइन करिए उनको और उनके साथ मिलके आप भी सब मिलके लड़िए, ताकि ये जो एनएसओ जो है ये दोस्तों ये कंपनी मेरे हिसाब से एक टेररिस्ट कंपनी है जिसको पूरी तरह से बंद कर देना चाहिए। और जो भी क्लाइंट्स, जो भी कंट्रीज इसके साथ अपना वो जोड़ रहे हैं, उन सब के अगेंस्ट कुछ मेजर एक्शन होना चाहिए। इसके बिना कुछ नहीं हो सकता और इसे कोई नहीं रोक सकता। दोस्तों, मेरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं होप करता हूं कि आपको इससे कुछ ना कुछ तो फायदा हुआ होगा, और प्लीज इसे शेयर कीजिए ताकि ये ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे और लोग जागरूक बन पाए। थैंक यू।